नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विषय काव्य का हेतु, काव्य का कारण। यह चराचर जगत जो है वह किसी कार्य और कारण, अर्थात जो चराचर जगत है वह उस चराचर जगत का कोई कारण होगा। उसी प्रकार से काव्य में कारण अपेक्षित है। उसी विषय को लेकर के चलने आज आचार्य अभिनव गोत्र पादाचार्य के मत में, आचार्य कुंतक के मत में, आचार्य महिम भट्ट के मत में और आचार्य मम्मट जयदेव जगन्नाथ आदि के मत में काव्य का हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। वस्तुतः अभिनव को तो पादाचार्य का स्वतंत्र कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है, फिर भी अभिनव गोत्र पादाचार्य ने ध्वन्यालोक लोचन की टीका लिखी और उसी में उन्होंने कहा कि काव्य का कारण एक है, वह है प्रतिभा। मंगलाचरण करते हुए लिख रहे हैं कि अपूर्वम यद वस्तु प्रथयति बिना कारण कलाम जगत ग्राव प्रख्यम निज रस भरात सारयति च क्रमात् प्रख्योपाख्य प्रसर सुभगा भासयति तत् सरस्वत्यास्तत्वं कवि सहृदयाख्यम विजयति। अतः वह आचार्य अभिनव गुप्त भी प्रतिभा को ही क्या काव्य का कारण स्वीकार करते हैं। ध्वन्यालोक लोचन जहां पर उन्होंने प्रतिभा को कारण माना है, श्लोक इससे पूर्व में कहा गया कि सरस्वती स्वादुतदर्थ वस्तु निश्चंदमाना महताम कवीनाम अलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम। इसी पद्य के बाद उन्होंने लिखा और कह रहे हैं कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। बोले वह प्रतिभा जो काव्य का हेतु है, काव्य करने का जो कारण है, वह क्या अपूर्व वस्तु, अपूर्व वस्तु निर्माण में क्या होती है, क्षमा वह प्रज्ञा है। और क्या होता है, तस्याह विशेषो रस वेश वैसद्य सौंदर्यम। और उसी के द्वारा वो तस्याह प्रतिभाया, उस प्रतिभा के द्वारा जो काव्य का कारण है, उस प्रतिभा के द्वारा क्या कवि क्या करता है, विशेष रस से क्या करता है, रस और सौंदर्य से परिपूरित काव्य लिखने में क्या होता है, समर्थ होता है। अर्थात काव्य निर्माण क्षमत्व, अर्थात काव्य निर्माण में क्या उसकी सामर्थ्य बनता है। उसके बाद आचार्य कुंतक के मत में राजा कुंतक अपने वक्रोक्त जीवित ग्रंथ में लिखते हैं, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदो व्यवस्थितो काव्यम तद्विदाह्लाद कारणी। इस पद्य के नीचे लिखते हैं कि प्रतिभा दारिद्र्य दैन्यादि स्वल्प सुभाषितेन कविना। अर्थात कह रहे हैं कि प्रतिभा जो है, प्रतिभा दारिद्र्य से, वो कहते हैं कि कवि क्या है, स्वल्प सुभाषित है ना कविना। कवि क्या है, स्वल्प सुभाषित है। अर्थात प्रतिभा तो बहुत बड़ी है, प्रतिभा जो कवित्व का बीज है वह बहुत बड़ी है। इसलिए ये आचार्य कुंतक के बाद में स्पष्ट नहीं दिया है, नीचे जब व्याख्या लिखते हैं उसमें उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। आगे आचार्य महिम भट्ट अपनी व्यक्ति विवेक रचना में कहते हैं कि कवि सत्यार्पिता भावाः तन्मयी भाव युक्तितः यथा स्फुरन्त्यमी काव्यान् न तथा दध्यक्षतः किल। कह रहे हैं कि कवि की शक्ति से समर्पित पदार्थ में ही, अतः पद का जो अर्थ है उस पदार्थ में क्या हो रहा है, चमत्कार की अनुभूति कराने की क्या होती है, क्षमता होती है। ये आचार्य महिम भट्ट का कहना है। अर्थात वो भी प्रतिभा को ही काव्य का कारण स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं अतः काव्य का क्या है,
कारण क्या है? शक्ति है। शक्ति अर्पिता भावः, अर्थात काव्य का कारण इसे स्वीकार कर रहे हैं, प्रतिभा, शक्ति को। शक्ति अर्थात प्रतिभा। उसके बाद कहा कि तस्मात् व्युत्पत्ति शक्तिभ्याम निबंधो यः। फिर वह बोले वह कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। शक्ति, वह काव्य का कारण 2 प्रकार का मान रहे हैं कि वह किसके? व्युत्पत्ति और शक्ति अर्थात प्रतिभा। जो कवित्व का संस्कार बीज है, दूसरा व्युत्पत्ति। इससे पहले भी कहा गया कि व्याकरण, अभिधान, कोश, कला, काम शास्त्र इत्यादि का विवेचन करना, वह क्या? व्युत्पत्ति है। चाहे छंद शास्त्र का अध्ययन, जिससे छंद का संशय दूर हो जाए, कला, कोश, अभिधान, कोश, व्याकरण, जहां पर शब्द शुद्धि अर्थात शब्द व्युत्पत्ति के बारे में जाना जाता है, इससे क्या होता है? काव्य में परिष्कार आता है। तो वही करें कि वह 2 प्रकार का है, शक्ति अर्थात प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति। काव्य के 2 हेतु कहे गए हैं आचार्य महिमभट्ट के मत में। आगे फिर कह रहे हैं कि वह प्रतिभा है क्या? तो बोले रसानुगुण शब्दार्था चिंतातिमित चेतसः क्षणं स्वरूप स्पर्शोत्था प्रज्ञेवा प्रतिभा कवि। वह कवि की जो प्रज्ञा रूपी जो क्या है? प्रतिभा है। कवि के द्वारा क्या किया जाता है? उसी प्रतिभा के द्वारा कवि का क्या किया जाता है? रसानुगुण शब्दार्थ चिंता स्तिमित चेतसः क्षणम। वह क्या करता है? काव्य को, शब्दार्थ रूपी काव्य को क्या करता है? रस के अनुगुण शब्दार्थ योजना बनाता है, और वह जैसा चाहता है वह अभीष्ट उसकी प्राप्ति हो जाती है। किसके द्वारा? प्रतिभा के द्वारा। और वह अंत में कह रहे हैं कि साहिब चक्षु भगवतः तृतीयम इति। वह जो प्रतिभा है वह क्या? भगवान का तृतीय नेत्र है। भगवान शंकर का क्या? तृतीय नेत्र है। अर्थात प्रतिभा श्रेष्ठ है। आचार्य मम्मट और आचार्य जयदेव जगन्नाथ के मत में काव्य का हेतु कल प्रस्तुत किया जाएगा। वस्तुतः आचार्य मम्मट यही प्रस्तुत करें कि शक्ति निपुणता लोका शास्त्र काव्य देवेक्षणात् काव्य की शिक्षा अभ्यासा इति हेतु शब्द भवे। और आचार्य जयदेव प्रतिभैव श्रुताभ्यास सहिता कवितां प्रति हेतु मृदम संबद्ध बीजमाला लता में हुआ। तो अर्थात समस्त आचार्यों के द्वारा काव्य का कारण प्रतिभा को स्वीकार किया गया है। विचार काव्यकारों के भिन्न भिन्न है, अलग अलग सिद्धांत हैं हर किसी आचार्य के, पर तात्पर्य एक है कि वह काव्य का कारण मात्र एक, अगर कोई 3 मानता है, कोई 2 मानता है, परंतु मुख्य क्या है? प्रतिभा है, जो निसर्गतः कवि को प्राप्त हो जाती है। और संस्कार वह पूर्व जन्म जन्मांतर से वह संस्कार बना रहता है, अर्थात वह एक ही प्रतिभा, जिसका दूसरा नाम क्या है? कई कवियों के द्वारा शक्ति भी उसका नाम लिया गया। इस प्रकार से आज का काव्य हेतु आचार्य अभिनव गुप्त, राजा कुंतक और आचार्य महिमभट्ट के मत में काव्य का हेतु प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद। नमस्कार।